हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोसेवर्ट के नियम के बारे में। तो बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि बायोसेवर्ट का नियम होता क्या है। तो इस नियम के लिए दो वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम बायोसेवर्ट का नियम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनता है और इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक चालक तार लिया था। इसके लिए इन्होंने एक चालक तार लिया था जिसको ए और बी मान लिया था, जिसमें धारा जो है आपकी वो आई बह रही है। और ये जो चालक तार की लंबाई है वो है आपकी डेल्टा एल। तो यहाँ पर इस चालक तार का एक मध्य बिंदु है जिसे हम ओ मान लेते हैं। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें धारावाही चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, उसे हमें ज्ञात करना है। तो उन बायोसेवर्ट ने क्या बताया था कि मतलब कि इस नियम में ये बताया था कि जो ये आपका डेल्टा बी का मान है ये निम्नलिखित चार बातों पर निर्भर करता है। चालक में बहने वाली धारा आई के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसमें जो चालक का जो अल्पांश है डेल्टा एल, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो इसमें बनने वाला ये जो कोण है आई और पी के मध्य जो बनने वाला कोण है थीटा, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तथा जो उस चालक का जो अल्पांश है इससे मिलाने वाली जो रेखा है आपकी बिंदु पी आर दूरी पर स्थित है, इसके जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने बताया क्या था। तो इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश, अल्पांश कौन है आपका डेल्टा एल, के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान जो आपका डेल्टा बी है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट आपका है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में इसमें बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान जो है वो आपके जो ये चुंबकीय क्षेत्र का अल्पांश है डेल्टा एल, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के अल्पांश चालक का जो आप डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। तो हमने ये दो पॉइंट जान लिए कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान आई पर और चुंबकीय क्षेत्र के अल्पांश डेल्टा एल पर निर्भर करता है। तो तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका ये डेल्टा बी है चालक चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। तो तीसरे पॉइंट पे हमें क्या देखना है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई है, ये जो आपका मतलब डेल्टा एल है, इससे मिलाने वाली जो जो पॉइंट है पी, इस पी डेल्टा एल की लंबाई तथा पी से मिलाने वाली रेखा का जो कोण है थीटा, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा।
चलिए इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या होता है। तो चौथे पॉइंट में क्या होगा कि जो डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ है, ओ से मिलाने वाली जो रेखा है आपकी, मतलब आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, तो ये जो आर है इसकी दूरी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जब आर स्क्वायर का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान घटेगा, और जब बी का मान बढ़ाएंगे तो आर स्क्वायर का मान घटेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना। तो डेल्टा बी चालक तार के मध्य बिंदु ओ से पी को मिलाने वाली रेखा आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो हमें करना क्या है कि जो चारों पॉइंट है आपको उनको सम्मिलित करने पर 1 2 3 व 4 को सम्मिलित करने पर तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। तो जब हम इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई। ये एक नियतांक होगा वायु तथा निर्वात के लिए, चुंबकीय क्षेत्र नियतांक है ये। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। तो यही आपके बायो सेवर्ट नियम का फॉर्मूला है। तो इसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का, तो ये आपका बायो सेवर्ट नियम प्रूफ हो चुका है। तो इसका जो मात्रक है वो आपका वो हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।